अस्सलाम जी। एसएनएन न्यूज़ के साथ मैं हूं अरसलान खोखर। स्पोर्ट्स का सिलसिला भी जारी है, वर्ल्ड कप भी जारी है। पाकिस्तान के लिए बुरी खबर है और अफसोसनाक बात भी है पाकिस्तानी शायकीन के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट से मोहब्बत करने वालों के लिए। पाकिस्तान के चांसेस ना होने के बराबर रह गए हैं। करना क्या है पाकिस्तान ने, इस पर भी बात करेंगे। कुछ ज़रा दीगर खबरें स्पोर्ट्स से जुड़ी, उस पर भी बात करेंगे। डोमेस्टिक क्रिकेट पर भी बात करेंगे। साइम अयूब ने आज 179 किया। वनडे कप शुरू हुआ है पाकिस्तान डोमेस्टिक का और बड़ा शानदार साइम अयूब का 179 था। बहुत मजा आया, बहुत अच्छा खेला। लड़का तकरीबन तैयार है कि उसको अब भरपूर तरीके से मौका दिया जाना चाहिए। पाकिस्तान ए टीम में भी और साथ रखें अगर बेंच स्ट्रेंथ पर, तो काफी कुछ सीखने को मिलेगा। अच्छा, अब आते हैं जी, पाकिस्तान ने क्या करना है, कैसे करना है और क्या पाकिस्तान कुछ कर सकता है। इंग्लैंड किस पोजीशन पर मौजूद है? पाकिस्तान ने अगर तो इंग्लैंड से मैच जीतना है तो पाकिस्तान को पहले खेलना है, टॉस जीतकर बैटिंग करें या वैसे बैटिंग आ जाए, तो पाकिस्तान ने करने हैं कुछ 300 से ऊपर रन। अगर पूरे 300 करते हैं तो पाकिस्तान ने 13 रन पर इंग्लैंड को आउट करना है और 287 से जीतना है, जो कि खुद में बहुत बड़ा मजाक है और ना ही समझे तकरीबन इस बात को। अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग करती है तो फिर पाकिस्तान ने उन्हें 50 पर आउट करना है और खुद 2.5 ओवर्स के अंदर अंदर 50 रन करने हैं। ये भी खुद में एक बहुत बड़ा मजाक है और शायद ये नामुमकिनात में से एक है कि ऐसे कुछ हो जाए। तो अब देखते हैं जी क्या होने जा रहा है, किस तरह होने जा रहा है और पाकिस्तान ने कैसे आगे बढ़ना होगा, क्या करना होगा। मैच है डू एंड डाई, तो पाकिस्तान के लिए पहले था, अब तो एक मैच है पाकिस्तान के लिए। अब पाकिस्तान को अपना मैच खेलना है। इंग्लैंड के लिए क्या है इस मैच में? इंग्लैंड के लिए अब ये चांस है कि इंग्लैंड एक अच्छा मैच खेले और 339 नीदरलैंड्स के अगेंस्ट किया है। तमाम बैटिंग चली, 339 किया, सबने अपने आप को टेस्ट किया, आखिर में किया। तो ये थोड़ी खतरे की घंटी तो बजी है पाकिस्तान के लिए। और अगर इंग्लैंड बड़ा स्कोर कर जाती है फिर पाकिस्तान को मुश्किल, तो पाकिस्तान को अपने खौल से निकलना है, खौल से निकल के खेलना है और बिल्कुल ऐसी क्रिकेट खेली है जो निडर होगी, क्योंकि अब रह तो कुछ नहीं गया आपके लिए वर्ल्ड कप में। मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप का सफर यहाँ तमाम हो गया, क्योंकि इतना बड़ा स्कोर और इतने बड़े जो तमाम फिगर्स हैं वो अचीव करना नामुमकिन सी बात है। बहरहाल जी, अब वर्ल्ड कप का इख्तिताम आपका अच्छे नोट पर नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? ये खुद में बहुत बड़ा सवाल है। जब हमने वर्ल्ड कप शुरू किया तो उससे पहले हम एशिया कप से आए। एशिया कप से पहले भी अगर हम देखें तो डायरेक्टली एशिया कप में आपके बॉलर्स लैंड किए एक T20 लीग खेलते हुए। कनाडा में लीग हुई, कोई उसका ऑफिशियल स्टेटस नहीं था, वहां भी हमारे मेजर प्लेयर्स गए, खेल कर आए। उसके बाद लंका प्रीमियर लीग में हमारे तमाम बॉलर्स और खेलते रहे बैटर्स। नसीम शाह को वहीं पर कुछ इंजरी हुई, उन्हें पेन शुरू हुई, हमने उन्हें वापस बुला लिया, मैच नहीं खेलने दिया। अब पहली बहुत ज़्यादा लीग्स उन्हें खिला रहे हैं, हर लीग पाकिस्तान के प्लेयर्स खेल रहे हैं, सिर्फ आईपीएल छोड़कर। तो वहाँ से ये मामला शुरू हुए इंजरीज के और अब तक हमारा साथ दे रहे हैं। प्लेयर्स एग्जॉस्ट हो गए, बॉलर्स एग्जॉस्ट हो गए। वो बॉलिंग लाइनअप जिसे दुनिया का नंबर 1 बॉलिंग अटैक कहा जाता था, वो एग्जॉस्ट हो गया। और हम एशिया कप में जब एक मैच में हमने 266 पर इंडिया को आउट कर लिया, हम बड़े खुश हुए, हमने शादियाने बजाए। वहां पर बैटिंग नहीं आई, इंडिया की बारिश हो गई, तो वो मैच तो खत्म हो गया, उसके रिजर्व डे पर चला गया। अब मामला क्या हुआ कि आपने ये टेस्ट नहीं किया कि आपकी बॉलिंग 266 को बचा सकती है और कर सकती, बैटिंग 266 पूरे कर सकती है, नहीं। अच्छा, 266 जब हमारी बॉलिंग ने उन्हें आउट किया, उसमें भी अजीब सा सीन था। 4 खिलाड़ी अर्ली आउट हो गए, फिर एक लंबी पार्टनरशिप लगवाई हमने और लंबी पार्टनरशिप के बाद उनका 266 हमने करवा दिया। तो यहाँ पर ये मामला बड़ा अजीब सा हो गया हमारे लिए और ये कोई खुशाइन बात नहीं थी, लेकिन हम बहुत खुश थे। चलें, उसके बाद हम वर्ल्ड कप जाते हैं। 344 हुआ, श्रीलंका ने हमारे अगेंस्ट किया, चूंकि वो हमने चेस कर लिया तो वो बात वहीं रह गई। नीदरलैंड को हमने हरा लिया आसानी से। अब हमारी बॉलिंग लाइन एक्सपोज होना शुरू हुई, होते होते ऑस्ट्रेलिया का मैच, इंडिया का मैच, हर मैच हम हारते गए। साउथ अफ्रीका का मैच बहुत क्लोज गया हमारे, और साउथ अफ्रीका का मैच क्लोज जाने में भी बहुत ज़्यादा रीजंस थी। हम उसमें अगर 300 कर लेते, जो कि उस पिच पर हो सकता था थोड़ी सी हिम्मत करके, तो 300 के बाद साउथ अफ्रीका को हम मुश्किल डाल रहे थे। हमारा प्रॉब्लम हमारे स्पिनर है और हमारे स्पिनर्स का सबसे बड़ा मसला ये है कि हम एक स्पेशलिस्ट स्पिनर से बहुत दूर है। उसामा मीर को खिलाया, टेस्ट तो इससे पहले बहुत कम हुआ था वनडेज में, और जब भी हुआ कोई बहुत बड़ी परफॉर्मेंस नहीं थी उसकी।
बेंच स्ट्रेंथ 2 सालों में हम बना नहीं पाए। और बेंच स्ट्रेंथ ना बनाने की रीज़न ये थी कि कुछ लोग थे जो परमानेंट हिस्सा थे हमारी टीम का, और वही 11 पर पाकिस्तान टीम रिलाई करती थी। और बेंच स्ट्रेंथ पे बैठे हुए वसीम जूनियर को कभी मौका मिलता, कभी नहीं मिलता। इसी तरह बेंच स्ट्रेंथ पर बैठे सऊद शकील को कभी साथ दे जाते, कभी नहीं दे जाते। तैयब ताहिर को अफगानिस्तान वाली सीरीज में भी और बाकी जगह पर भी, एशिया कप में भी हमने मौके देने की कोशिश की, फिर ट्रेवल रिजर्व बना दिया, खिलाया नहीं। इसी तरह हमारे बॉलर्स ऑन एंड ऑफ आते और जाते रहे, लेकिन कमोबेश हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी और वसीम जूनियर ही कह लूँ, तो यही रहे मेजर बॉलर्स। और नसीम शाह के साथ हमें ये था कि शाहीन और नसीम शाह की बड़ी अच्छी जोड़ी रही। अब एक जोड़ी टूटी तो बॉलिंग लाइन एक्सपोज हो गई। हसन अली को हम आउट ऑफ द बॉक्स ले आए, जमान को हमने एशिया कप खिला दिया, हसन अली को वहां खिलाया नहीं। धानी को हम खिलाते नहीं है, शाहनवाज धानी को, उसको बेंच पे बिठाए रखते हैं। सिलेक्शन उसकी पीएसएल से की, डोमेस्टिक में उसकी परफॉर्मेंस थी, डाल हम सारों को देते हैं टेस्ट में। तो बहुत ज्यादा गलतियां हुई हमसे। हमें ये सोचना है कि अब हमने क्या क्या ठीक करना है। कैप्टनसी इश्यूज रहे, बिल्कुल रहे, और कैप्टनसी इश्यूज पे हम हमेशा बात करते भी रहते हैं, आगे भी आने वाले ब्लॉग्स में इस पे बात करेंगे। तो कैप्टनसी इशू रहे, बाबर आजम काफी ब्लैंक दिखाई देते हैं। बाबर आजम प्लेयर बहुत बड़े, उनकी बैटिंग एवरेज बड़ी शानदार है होम और अवे में। होम में तो 71 प्लस है और अवे में भी 38 प्लस है, और न्यूट्रल वेन्यूज पे भी उनकी एवरेज 40 प्लस है। तो वो उनकी एवरेजेस बहुत अच्छी हैं बतौर बैटर। पर बतौर कैप्टन अचीवमेंट उनकी ठीक है, 61% उनका विनिंग रेशो है। लेकिन आप जरा अगर वो विनिंग रेशो देखें तो वो मिनोज या वो टीम जो जैसे ऑस्ट्रेलिया नहीं है, सेना जिन्हें हम कहते हैं, और साउथ अफ्रीका नहीं है, न्यूजीलैंड नहीं है, इंग्लैंड नहीं है, इनके खिलाफ उनका बहुत कम है विनिंग रेशो। और इंडिया के खिलाफ तो हम खेलते ही, खैर बायलैटरल नहीं है, तो उनके खिलाफ तो हम खेलते ही आईसीसी इवेंट में। वर्ल्ड कप से अब तक हमने एक मैच उनसे T20 में जीता, और बड़े हमने शादियाने बजाए 152-0 वाले पे। फिर यह के बाद दीगरे हम उनसे हारे भी, और एक मैच जिसमें बारिश हुई वो टेस्ट नहीं हुआ। उसके बाद जो हमने खेला बहुत बुरा खेला, 128 पे आउट हो गए, इंडिया ने 350 लगा दिया, हमारी बैटिंग ने वहां जान नहीं दिखाई। श्रीलंका की पोजीशन भी ऐसी रही इस वर्ल्ड कप में, कोई अच्छी नहीं रही। आज का मैच बड़ा बुरा खेला, बड़ा पैथेटिक खेला, लग ही रहा था कि श्रीलंका ये मैच को जीतने जा नहीं रही। तो श्रीलंका ने भी कुछ ऐसा कमाल नहीं किया। न्यूजीलैंड बहुत हावी रही, डिजर्व करती है न्यूजीलैंड कि न्यूजीलैंड जनाबे अली सेमीफाइनल खेले। अब न्यूजीलैंड के लिए सेफ पोजीशन है, क्योंकि अफगानिस्तान 438 या 436 रन से तो हराने से रही साउथ अफ्रीका को, और पाकिस्तान भी जो मैंने बता दिया शुरू में, तो मुश्किल हालात हैं कि हम जाएं और जीतें। तो चले जी, देखते हैं कि क्या होता है। और अब सेमीफाइनल के लिए हम बात जरूर करेंगे, और 4 सेमीफाइनलिस्ट जल्दी बाजी हो जाएंगी, 11 तारीख के बाद भी हो जाएंगी। हम देखते हैं जी क्या करते हैं और कैसे हम आगे बढ़ते हैं। ये था आज तक का तमाम इंफॉर्मेटिव ब्लॉग, और हमने कोशिश की कि सारा एनालिसिस करें। कल फिर आपसे